नए नोट की किल्लत से पंजाब के एक गैंग ने अपनी जेब भरने का फॉर्मूला तलाश लिया। काले धन के कुबेरों की घबराहट ने इनके फॉर्मूले को हिट भी कर दिया। इसके बाद तो इन लोगों ने महज 20 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा के वारे न्यारे कर डाले। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो एक नई कहानी, सुनो सुनो। ये कहानी नोटों की लाइन में लगे देश के हर शख्स को सुननी जरूरी है, क्योंकि ये कहानी उन नटवर लालों की है जो कतार की जद्दोजहद से बचाने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। सुनो सुनो एक नई कहानी, सुनो सुनो। जो नोट आपके लिए रद्दी बन गए हैं, यानी 500 और 1000 के पुराने नोट, वो इनके लिए सोना उगलते हैं। सुनो सुनो एक नई कहानी। 2000 के गुलाबी नोटों में बदल जाते हैं। ये नटवर लाल करोड़ों की ऑडी से चलते हैं। ये ऑडी उगलती है नए नोट, लेकिन ये खेल एक जेल में जाकर खत्म हो गया है। ये छोटी सी कहानी आपके कतार के डर से पैदा हुई है, जिसके किरदार हैं इन दो चेहरों को देखिए। नाम है अभिनव वर्मा और यह है रिश्ते में अभिनव की बहन विशाखा। नाम के बाद अब इनकी नई पहचान भी सुनिए। यह है नकली नोटों के बंटी बबली। इस बंटी और बबली ने नए नोटों की हुई किल्लत से ही कमाई का शॉर्टकट निकाला। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी इस लाइन को देखकर इन्हें जल्दी जल्दी जेब भरने का आइडिया आया और फिर शुरू हुआ ऐसा शातिर खेल जिससे इन्होंने 20 दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। नकली नोटों के ये बंटी बबली शातिर होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी हैं। अभिनव वर्मा इंजीनियर है और उसकी बहन विशाखा एमबीए है। एक इंजीनियर और एक एमबीए के दिमाग ने मिलकर नोटों की किल्लत और काले धन के कुबेरों के डर से अपनी जेब भरने का फॉर्मूला निकाला। पुलिस के मुताबिक इनके 3 और साथी हैं जो नकली नोटों के बंटी बबली के काले खेल में उनके साथी थे। लेकिन इनका खेल होता कैसे था? कैसे इन्होंने 20 दिन के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली? इनके काले खेल का कच्चा चिट्ठा आज बेनकाब होगा। सिर्फ 20 दिनों में नकली नोटों के बंटी बबली ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक अपना रैकेट फैला लिया था। 3 करोड़ से ज्यादा का ये खेल खेल चुके थे। इसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़े। इनकी गिरफ्त में आने के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और इनके तरीकों को सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अच्छा अच्छा कंजूसा से वाट लगाती रे मोदी जी, वाट लगाती रे। 1500 नोटा ताई नींद उड़ाती रे। 1500 नोटबंदी के बाद शुरू हुई अफरा तफरी और लोगों की परेशानी का फायदा उठाने के लिए ही पैदा हुए कई शातिर खिलाड़ी। इनमें से एक शातिर जोड़ी पंजाब में पुलिस के शिकंजे में आई है। यह है वो नकली नोटों के नटवर लाल, अभिनव वर्मा बीटेक, विशाखा एमबीए और सुमन नागपाल प्रॉपर्टी डीलर। नकली नोटों के इन नटवर लालों के 2 साथी अब भी फरार हैं। अपने शातिर खेल को अंजाम देने के लिए लग्जरी महंगी ऑडी कार का इस्तेमाल करते थे और पकड़े न जाएं इसके लिए गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगा रखी थी। दरअसल नोटबंदी के बाद नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम की इन लंबी लंबी लाइनों को देखकर इनके दिमाग में ये शातिर आइडिया आया। इसके बाद इन्होंने 3 और लोगों को अपने खेल में शामिल किया और खुल गया नकली नोट का छापाखाना। इस पूरे रैकेट को कैसे चलाया जा रहा था ये आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नकली नोट तैयार कैसे करते थे। नोट छापने के लिए इन लोगों ने एक स्कैनर लिया। नकली नोट बनाने के लिए पहले ये एक असली नोट स्कैनर पर रखते थे, फिर कंप्यूटर से इसकी कॉपी की बारीकी से जांच की जाती थी। जांच पूरी होने के बाद नकली नोट के प्रिंट निकाले जाते थे। नकली नोट बनाने का ये बेहद आसान तरीका था। शुरू में इन्होंने 1-2 नकली नोट ही बनाए और जब बिना किसी शक के उन्हें बाजार में चलाने में कामयाब हो गए तो उन्होंने इस काम के लिए पूरा एक नेटवर्क तैयार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने जगह जगह अपने एजेंट रखे हुए थे जो 500 और 1000 रुपए के नोट लेकर आते थे, जिसके बदले ये नकली नोट दिया करते थे। नकली नोट देने में भी ये कमीशन लेते थे।
30% कमीशन पर देते थे नकली नोट। अभिनव वर्मा और उसकी बहन विशाखा वर्मा ने कुछ एजेंट रखे हुए थे जो कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिसके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हों जो कि ब्लैक मनी हो, और फिर 30% कमीशन लेकर उनको 2000 रुपए के नए नोट देने का झांसा दिया जाता था। पुलिस की नजर से बचने के लिए इनके काम करने का तरीका बेहद शातिर था। ये महंगी गाड़ियों में चलते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए ये अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगा कर रखते थे। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो ये इसी ऑडी में सवार थे जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, जिसका नंबर था HR70U0004। लेकिन पुलिस के मुताबिक उन्हें इस बात की पहले ही जानकारी मिल गई थी कि एक लग्जरी कार में कुछ लोग नकली नोट लेकर घूम रहे हैं जिस पर लाल बत्ती लगी है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि इनकी गाड़ी भी चोरी की है, हालांकि वो इस बारे में जांच कर रही है। ऑडी कार आ और ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਨਵ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਵਰਮਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ। नकली नोटों के शातिर खिलाड़ियों के पास से पुलिस ने 42 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभिनव वर्मा ही है जिसने अपनी MBA बहन विशाखा के साथ मिलकर इस काले कारोबार की नींव रखी थी। 42 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ और एक ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਤੇ ਲਾਲ रंग ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनके बारे में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। नोटबंदी को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन अब तक ये 3 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में उतार चुके थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि 3 करोड़ के नकली नोट इन्होंने कहां-कहां चलाए हैं। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस इन्हें जगह जगह लेकर छापेमारी कर रही है। 2000 रुपए के नए नोट जो हाल ही में आरबीआई की तरफ से बाजार में उतारे गए हैं, उन नोटों की नकल बनाकर 2 भाई बहन मिलकर अब तक 3 करोड़ के नोट बाजार में उतार चुके थे। पुलिस को इनकी ऑडी से 42 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके बाद जब पुलिस इन्हें लेकर इनके ठिकाने पर पहुंची तो नकली नोटों की पूरी फैक्ट्री का ही पर्दाफाश हो गया। पुलिस को यहाँ भी 20 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗਤਪੁਰੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ। नकली नोटों के ये बंटी बबली अच्छे परिवार से आते हैं। इनका अपना कारोबार भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन जल्द पैसा कमाने के चक्कर ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब पुलिस के सामने इनके बाकी साथियों को पकड़ने की चुनौती है, जिससे इस रैकेट की बाकी गुत्थी भी सुलझाई जा सके। मोहाली में पकड़े गए नकली नोटों के नटवरलाल अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस गैंग के सरगना का एक अच्छा खासा कारोबार था। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी पहचान थी, लेकिन कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसे नटवरलालों से आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। नकली नोटों का नटवरलाल अभिनव वर्मा के पिता सेना में अफसर है। ये पंजाब के जीरकपुर का रहने वाला है। इस काले कारोबार में शामिल उसकी रिश्ते की बहन विशाखा के पिता रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कि कपूरथला की रहने वाली है। इस धंधे में शामिल इसका तीसरा साथी सुमन नागपाल लुधियाना का रहने वाला है। सेना के अफसर के बेटे की ऐसी करतूत को देखकर हर कोई सन रह गया है। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ MBA ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਕਮ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਥਰਡ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਨ ਨਾਗਪਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ। हैरानी की बात यह है कि आर्मी अफसर का बेटा अभिनव एक अच्छा खासा कारोबार करता है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत इसने एक कंपनी खोली थी, जिसमें नेत्रहीनों के लिए उपकरण बनाए जाते थे। कुछ दिनों पहले ही इसने एक ऐसी अंगूठी बनाई थी जिसके जरिए नेत्रहीन बिना छड़ी के भी चल सके। लेकिन रातों रात अमीर बनने के ख्वाब की वजह से अभिनव ने नेत्रहीनों के लिए बनाई कंपनी को नकली नोट छापने की फैक्ट्री में बदल दिया। शातिर उसका दिमाग है। इससे पहले स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कैंपेन में उसने
अंधे लोगों के लिए एक डिवाइस बनाया था, जिसमें अंधे लोग अपनी उंगली पर अगर वो डिवाइस पहन लें तो उनको छड़ी के सहारे या किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नकली नोट के इस नटवरलाल की कंपनी नेत्रहीनों के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर, किताबें और उपकरण बनाती थी। माना जा रहा है कि अभिनव अपनी इसी कंपनी को और बड़ा करने की फिराक में था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसका फंड इकट्ठा करने के लिए उसने ये राह चुनी। ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਹੀ 30% ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੰਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। अभिनव की ही तरह उसकी बहन विशाखा भी अच्छे परिवार से है। कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में उसके पिता अफसर हैं। खुद वो सिक्किम से MBA कर रही थी, लेकिन तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में वो भी नकली नोट के कारोबार में अपने भाई के साथ शामिल हो गई। लेकिन इनकी मंजिल जेल थी और आखिरकार ये वहां पहुंच ही गए। नकली नोटों के बंटी बबली सलाखों के पीछे जाने से पहले करीब 3 करोड़ के नकली नोट बदल चुके थे। नोटबंदी के बाद से ऐसे बहुत से काले कारोबारी हैं जो आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठग रहे हैं। सवाल यह है कि इनसे कैसे बचा जाए। इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद बैंकों और ATM की इन्हीं लाइनों की जद्दोजहद से बचाने के नाम पर जगह जगह पर कुछ लोगों ने ठगी का रैकेट शुरू कर दिया है। अभिनव और विशाखा ने भी लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। साथ ही उन्होंने काले धन के कुबेरों के डर को भी अपनी काली कमाई का जरिया बनाया। इन्होंने स्कैनर और प्रिंटर की मदद से असली नोट की हूबहू नकल तैयार की। ये देखने में बिल्कुल असली जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन अगर आप जरा सी सावधानी बरते तो नकली नोट को आसानी से पहचान सकते हैं। असली नोट में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई और नहीं बना सकता है, इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। असली नोट में बाईं ओर 2000 लिखा है। नोट को आंखों के सामने 45 डिग्री पर रखने पर नोट के अंदर 2000 लिखा हुआ दिखता है। इसमें हिंदी के अंकों में रुपए के निशान के साथ साथ 2000 लिखा है। नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है। साथ ही नोट में बेहद बारीक अक्षरों में RBI और 2000 लिखा हुआ है। इसके अलावा नोट में कुछ जगहों पर ऐसे रंग है जिससे वो एक ओर से दूसरी ओर घुमाने पर अपना रंग बदलते हैं। ये असली नोट की सबसे बड़ी पहचान है। नोट के सुरक्षा धागे में हिंदी के अंकों में 2000 लिखा है और नोट घुमाने पर हरे से नीले रंग का होता दिखता है। नोट के दाईं ओर 2000 लिखा है। इसका रंग भी हरे से नीला हो जाता है। नीचे दाईं ओर जो अंक लिखे हैं वो छोटे से बड़े होते हुए क्रम में है। नोट के किनारे 2000 का प्रिंट उभरा हुआ है। नोट के बाईं ओर और दाईं ओर 7-7 लकीरें हैं, जबकि नोट के दूसरी ओर मंगलयान की तस्वीर है। इसके अलावा आमतौर पर नकली और असली नोट के कागज में भी फर्क होता है। इसे छूकर महसूस किया जा सकता है। अगर आप इस कोने का वो भी देख रहे हो तो ये आधा कोना यहाँ बना हुआ है, जिसका पूरा कोना आपको ये उल्टी नोट में यहाँ तक की तरफ दिखेगा। तो ये कहीं अच्छी तरीके से इसे सिक्योर नोट के रूप में मार्केट में ले आए। नोटबंदी का एक बड़ा मकसद बाजार में बड़ी संख्या में आ गए नकली नोटों को जड़ से खत्म करना था, लेकिन अभिनव और विशाखा जैसे कुछ नकली नोटों के नटवर लालों ने नए सिरे से इस काम को शुरू कर दिया है। नोटबंदी के बाद कई जगहों पर इस तरह के शातिर खिलाड़ियों का पर्दाफाश हो चुका है। अगर नोट के लेन देन से पहले हर कोई थोड़ी सी सावधानी बरते तो इन नटवर लालों के धंधे पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। और इसी के साथ कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही।